हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरोध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। ऐसे अभी हम सभी ने एक साथ यहाँ से ज्ञानानंद स्वभावी बोला, ठीक है दिया। अब एक बार हम लोग यहाँ से गाथा जो है हमारी हिया गाथा, हम एक साथ समय सारजी ग्रंथ की हमारी पहली गाथा जो हम सभी ने याद की थी वो एक साथ बोलेंगे। हाथ जोड़ ले में सभी, है ना। आप लोगों को बोलना है अच्छे से, जैसे मैंने आपको प्रोनाउंसिएट करना सिखाया था वैसे ही आपको बोलना है। मैं स्क्रीन पर भी आपके सामने वो शेयर करता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग देखकर और अच्छे से वो बोल पाएंगे। एक सेकंड। चलिए एक साथ बोलते हैं हम लोग। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भणिदम। हिंदी भी बोलेंगे। ध्रुव अचल अनुपम सेध की कर, वंदना में स्वपर हित। यह समय प्रावृत कह रहा, श्रुत केवली द्वारा कथित। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो हुई हमारी फर्स्ट गाथा की बात, है ना, जिसमें हमने आचार्य कुंद कुंद ने हमसे कहा था कि यह वो समय प्रावृत समय सार जो ग्रंथ है वो हम सभी के लिए लिख रहे हैं, है ना। ऐसा हमने उसमें आचार्य कुंद कुंद से सुना था। अब फिर हमने इसके बाद एक कलश भी हमारा बोला था अमृत चंद्राचार्य का। वो हमने पहला कलश आत्मख्याति जो टीका है उसका पहला कलश हमने एक साथ बोला था। वो भी हम सभी लोग एक साथ बोलेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर आएगा और आप लोग एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। बहुत बढ़िया। हिया एक बार इसको बोल के हमें बताएंगे। हिया अनम्यूट करें अपने को, और एक सेकंड, हाँ अनम्यूट करो हिया और बोलो। हिया, चलिए कोई बात नहीं, हिया नहीं सुन पा रहे हैं, कौन बोलेगा। एसना पहले कुछ बोल रही है। हाँ एसना क्या बोल रहे हो। बोलो, मेरे को एक गाथा याद हो गई। मेरे को एक गाथा याद हो गई। वेरी गुड, अभी मैं आपसे 1 मिनट बाद पूछूंगा, ठीक है। चलो, हाँ कौन बोल रहा है ये कलश। यस क्रिस, बोलो।
नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। वेरी गुड, बिल्कुल एकदम परफेक्ट, सही प्रोनाउंसिएट आपने उसको किया है, बहुत बढ़िया। अब एसना से हम पहली गाथा एक बार सुनेंगे, फिर हम अपना आगे की पढ़ाई करेंगे। हाँ एसना बोलो। हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के हाथ जोड़ चले आरु में गति पाए हुए सब देखो बंधु केवल कथित कहूँ समय रावत को आहो। बहुत बढ़िया, एसना ने जो है वो हमें हिंदी गाथा, हिंदी पद्यानुवाद उसका हमें पढ़ याद करके सुनाया है। वेरी गुड एसना, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो मूल एसना गाथा भी याद करना है। एसना बहुत प्यारी बच्ची है और इसको द्रव्य संग्रह की बहुत सारी गाथाएं याद हैं, पूरा ग्रंथ लगभग उसे याद है और बहुत सारी चीजें उसे याद है। इतनी छोटी सी बच्ची है वो, बहुत बढ़िया एसना। ठीक है, चलो। हाँ हिया, एसना हिया बोलोगे? कलश लर्न किया? हाँ, इतनी देर मैंने आपका नाम लिया थे नहीं, चलो बोलो। नमः समय साराय स्वानुभूति भूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अनन्या निर्वेद देवयस याद करना है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो। तो इतनी बात अभी हमने की, हमने एक कलश लर्न किया था और एक गाथा हमने जो है वो लर्न करने के लिए आपसे कहा था। अब मैंने आपको कहा था कि आचार्य कुंद कुंद ने हमारे लिए इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं और बहुत सारी जो है ना स्टोरीज वो हमारे लिए लिख के गए हैं, है ना। इसमें तो वो कौन कौन सी स्टोरीज हैं, कौन कौन सी गाथा में है, वो मैं आपको बताऊंगा और हम फर्स्ट स्टोरी और उस पर आज डिस्कशन करेंगे। और ये जो है ना वो हमें बहुत एनर्जी देने वाली है अभी सब चीजों से। ठीक है, तो आप और मैं एक साथ हम लोग सबसे पहले जिस गाथा की स्टोरी की हम बात करेंगे वो गाथा भी हम रीड करेंगे, है ना, और आप लोग उसको एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, फिर हम उसकी स्टोरी पर चलेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, 6th नंबर की गाथा की हम बात करेंगे। मैं आपको बुलवाऊंगा, आप लोग बोलेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे मैं बोलूंगा वैसे आपको बोलना है। ठीक है। णविहोदि अपमत्तो, वेरी गुड। णविहोदि अपमत्तो, णपमत्तो जान गो दुजो भावो। मैं जो चीज जल्दी बोल रहा हूँ वो आपको जल्दी बोलना है, जहां मैं रुक रहा हूँ वहां आपको रुकना है। ठीक है, फिर से। णविहोदि अपमत्तो, णपमत्तो जान गो दुजो भावो। एवं भणन्ति शुद्धम, एवं भणन्ति शुद्धम। बहुत बढ़िया। कैसे? एवं भणन्ति शुद्धम, णादो जो सो दुसो चेव, णादो जो सो दुसो चेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार मैं पूरी गाथा बोलूंगा, है ना। चलो। न विहोदि अपमत्तो, नपमत्तो जान गो दुजो भावो। एवं भणन्ति शुद्धम, णादो जो सो दुसो चेव। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, है ना। आपको बस ये गाथा को है ना प्रोनाउंसिएट करके करना अभी सीखना है और 1 वीक का जो आपको टाइम मिलता है उसमें आपको इसको लर्न करना है।
एक बार अभी हमने ये गाथा बोली और आगे अब हम इसके बाद जब ये हम इसकी स्टोरी सुनेंगे ना, फिर इसके बाद से हम ये गाथा बोलेंगे। अब इस गाथा में हमारे लिए आचार्य कुंद कुंद ने कौन सी स्टोरी बोली? क्या क्या क्वेश्चन है अनन्या? इस गाथा में हमें आचार्य कुंद कुंद ने आदित्य कौन सी स्टोरी बोली? उन्होंने नित्यम हमको क्या सिखाया? जल्दी पूछो दिशा कि भैया इन्होंने हमें क्या सिखाया। ओजस जल्दी पूछो। क्रिस चलो। इसमें आचार्य कुंद कुंद ने हमें एक इसमें वर्ड आया ना, बहुत सुंदर वर्ड है, वो है ज्ञायक। क्या है? अब गायक मतलब क्या होता है? दिव्यांश क्या क्वेश्चन है हमारे लिए? अंशी गायक मतलब क्या होता है ना? तो देखो इसमें हमें सिर्फ आचार्य कुंद कुंद ने क्रिस ऐसा बताया है कि हम शुद्ध आत्मा हैं। क्या बताया है? हम शुद्ध आत्मा हैं। दिव्यांश हम सिर्फ जानते हैं। क्या करते हैं? हम सिर्फ जानते हैं। अब जानते हैं ऐसा बताया है दिया, तो फिर किसको जानते हैं और जिसको जानते हैं वो क्या है और जानने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? ठीक है, ये सारा डिस्कस हम इसमें करेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स और स्टोरी से हम इस बात को समझेंगे। तो आचार्य कुंद कुंद ने हमें क्या कहा? आचार्य कुंद कुंद ने हमें बताया और उसको एक्सप्लेन करते हुए अमृत चंद्राचार्य ने जो टीका लिखी ना, उसमें उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है? उन्होंने ये कहा है कि जैसे आग होती है ना, आग अरे होती है कि नहीं होती है? देखिए कि नहीं? अरे बोलो दिशा, फायर देखिए ना, आग कितनी ठंडी होती है। जहां ठंड आग होती है हमें बहुत ठंडी लगने लगती है ना? होती है कि नहीं? हम जो है वो फ्रिज में भी हमारे आग जलती रहती है। अच्छा वो बर्फ होती है, ठीक है, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। तो आग कैसी होती है? आग कहाँ जलती है? कहाँ जलती है आग? बताओ जल्दी। हाँ बहुत बढ़िया। आग जो होती है ना वो गैस पे जलती है, जलाने के काम आती है किसी चीज को, है ना? ठंडा करने के लिए काम थोड़ी आती है, जलाने के लिए काम आती है आग, है ना? चलो, तो आचार्य अमृत चंद्र ने हमें इसमें बताया, इस वाली गाथा में इसना, कि जो आग जलती है ना, तो आग में देखो, मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर करता हूं, फिर हम इसको जो है वो देखेंगे। देखो ये देखो, ये इसमें इन्होंने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। ये आपको दिख रहा है, एक यहाँ आत्मा है और वहां आग जल रही है। एक आग का पहले एग्जाम्पल हम समझेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे अग्नि जो होती है, जलने वाले जो पदार्थ हैं वो आग में जलते हैं, है ना? अग्नि अग्नि में वो पदार्थ जलते हैं, तो उनको अग्नि में जो सारे पदार्थ जलते हैं, लेकिन वो आग जो है ना, आग आग सबको जलाने वाली होने पर भी गंदी नहीं होती। क्या कहा? इस आग में कितनी भी गंदे से गंदे चीज डाल दो, लेकिन वो आग कभी गंदी नहीं होती है। ऐसे ही इसमें आचार्य ने ये एग्जाम्पल दिया, फिर वो हमें ये बता रहे हैं कि हमारा ज्ञान, हमारे ज्ञान को कहा आग। क्या कहा? हमारा ज्ञान कैसा है? एग्जाम्पल आग जैसा होता नहीं है, लेकिन हम समझ रहे हैं। जैसे आग जलती है तो आग कभी गंदी नहीं होती ना, उसमें कितना भी गंदा कुछ डाल दो। ऐसे ही होता है हमारा ज्ञान। क्या होता है? हमारा ज्ञान। हमारे ज्ञान में जितनी भी चीज जानने में आ रही है, मैं देख रहा हूं यहाँ से हिया ऐसे ऐसे कर रही है, हिया का चश्मा लगाया हुआ है, दिव्यांश ने हेडफोन पहना हुआ है, और जो है वो क्रिस जो है वो चेयर पर बैठा हुआ है, जैसा मम्मी की गोदी में बैठ के क्लास को सुन रही है। ये सब क्या है? जो जो जानने में आ रहा है। आप लोगों के ओजस जो है वो मुझे बड़े ध्यान से ऐसे देख रहा है, तो ओजस के लिए मैं देख रहा हूँ, ये अनन्या जो है वो और अनन्या और अतिशी अतिशी एक साथ बैठ के क्लास को सुन रहे हैं। तो ये सब जितना भी जानने में आ रहा है, मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक सामने बेड है, और मैं फोन को देख रहा हूँ, यहाँ मेरे हाथ में दूसरा फोन है ना? बाजू में अलमेरा है, आप लोग दिया के पीछे एक अलमेरा है, फर्नीचर है, बेड है। ये सब कुछ इतना जानने में आ रहा है उन्नति। ओजस के पीछे जो है वो सोफा है ना? ये सब जो जानने में आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? आप टीवी में मूवी देख रहे हो, बढ़िया स्पाइडरमैन की मूवी आ रही है, उल्टा लटका है वो। अब बताओ, उल्टा लटका है तो ये आप उसको देख रहे हो। अब ऐसे ही एसना के पीछे इतना सारा खाने का चीज रखा है, ये सारी चीजें रखी हुई है, ये सब चीजें हमारे लिए जानने में आ रही है। तो इनको एक वर्ड में हम नित्यम कहेंगे ज्ञेय। क्या कहेंगे? ज्ञेय, है ना? आप लोगों ने बहुत सारे ने 7 तत्व वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें भी ये वर्ड आपने सुना होगा। ज्ञेय मतलब होता है जानने में जो भी चीज हमारी आ रही है, जानने में आने योग्य, जो भी जानने में आ रहा है, जो भी सब कुछ, है ना? वो सब होता है ज्ञेय। और जानने वाला कौन होता है अंशी? तो जानने वाला होता है ज्ञान। कौन? ज्ञान। अरे बोलो ओजस, देखने में जो आ रहा है, जानने में जो आ रहा है, जो जो चीजें क्रिस,
वो क्या कहलाएंगी, गे। और जानने वाला मैं ज्ञायक, ज्ञान है ना, ज्ञान से मैं ज्ञायक जानता हूँ। ठीक है, चलो इतनी चीजें समझ में आई, इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बताओ। ये जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें ये हैं और मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञान से जानता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। आचार्य ने कहा था कि ये अग्नि जो जलती है ना, उसमें वो गंदे चीजों की मतलब अशुद्धता नहीं आती। ऐसे ही हमारा ज्ञान, ओजस, हमारा ज्ञान इतनी सारी चीजों को जानता है, इतनी सारी चीजों को जानता है, लेकिन कभी भी वो गंदा नहीं होता। कैसा नहीं होता दिशा, अरे बोलो, गंदा नहीं होता। हमारा ज्ञान कभी भी गंदा नहीं होता। मतलब इसका क्या हुआ क्रिस, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जाना, क्या जाना, मैंने जाना कि एसना के पीछे जो एक पतीली रखी है उसमें दूध जो है वो जल गया, मैंने जाना, तो मेरे अंदर जलन हुई क्या, मेरे आंख, मेरे बताओ, वो पीछे मुड़ के देख रही है कहाँ जला कि नहीं जला। चलो चलो चलो, तो ये बताओ, मेरे अंदर से जलने की बात आई क्या, मेरे अंदर दूध का टेस्ट आ गया क्या ज्ञान में। ऐसे ही मैंने देखा एक बहुत गंदी चीज, आप एग्जाम्पल थोड़े मैं आपको दूंगा, घबराना मत, सुनना। आप जा रहे थे, आप मार्केट में से जा रहे हो, आप मार्केट में जा रहे हो और आपने देखा, क्या देखा, आपने देखा कि अनामिका एक नॉन वेज की शॉप आपने देखी, क्या देखी, नॉन वेज की शॉप आपने देखी। अब नॉन वेज की शॉप आपने देखी और वहां पर सब गंदी गंदी, मतलब वो जीवों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा सब देखते हुए भी ही आपने वो सब चीजें देखा, लेकिन आपके ज्ञान में वो उसका थोड़ा सा भी ब्लड लगा क्या, नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमारा ज्ञान जो है वो और चीजों को जानता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप ऐसा होता है क्या हिया, आपने कांच में देखा कि आपने देखा कि आपके मुंह पर जो है वो गंदगी लगी हुई है ना, आपने आंख से देखा, या फिर आपने देखा था कि वो जो आपने नॉनवेज मार्केट में से आप निकले थे ना, तो आपने आंखों से देखा था ना वो सब चीजों को, है ना क्रिस, आंखों से आपने देखा था मोक्ष, तो आंखों से आपने देखा, तो ऐसा हुआ क्या, आपने देख लिया तो आप अपनी आंखें धोने लगे, अरे मैंने ऐसा गंदा कैसे देख लिया, आंख धो लूं, आंख धो लूं, ऐसा होता है क्या, बोलो, आपकी आंख में कुछ लग गया क्या, नहीं। आप कहीं से निकल रहे थे, आपने कोई ऐसी चीज पड़ी हुई देख ली जो आप कभी नहीं देखते हो, और आधे से आपने वो देखा, आपने तुरंत ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। लेकिन आप ये बताओ, आपने उस चीज को देखकर आप अपनी आंख धोते हो क्या, नहीं धोते। आपने कांच, आपने देखा आपके फेस पे कुछ लगा है, तो आप अरे मैंने इतना गंदा मेरे फेस पे कैसे देख लिया, आंखें धो, आंखें धो, ऐसा करते हो क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मैंने वो गंदी चीज देखी, लेकिन वो गंदी चीज को देखने से मेरी आंख गंदी नहीं हुई, है ना। क्या देखा, आपने वो गंदी चीज को देख लिया, लेकिन वो गंदी चीज को देखने पर भी आपकी जो आंख है वो कभी भी गंदी नहीं होती है ना। क्यों, आप क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि आपको पता है आंख सिर्फ देखने में निमित्त हो रही है, वो चीज जो है वो आंख में एंटर नहीं हो गई, है ना, समझ में आया, वो चीज जो है वो आंख में आपके एंटर नहीं हो गई, ऐसा आपको पता है। ऐसे ही इतनी सारी चीजों को अपन देखते हैं, कोई भी चीज हमारे अंदर नहीं आ जाती, क्या बोला, कोई भी चीज हमारे अंदर नहीं आ जाती, वो वस्तु जो है वो उसमें रहती है, और मैं किस में रहता हूँ, हम भी उस वस्तु में चले जाते हैं क्या, नहीं हो जाते। आपने कोई चीज देखी, जैसे मैंने चप्पल देखी, मानो, सुनना दिया ध्यान से, मैंने चप्पल देखी, तो मेरी आत्मा या मेरा ज्ञान जो है वो चप्पल की साइज का हो जाएगा क्या, चप्पल हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो इसलिए हमें ये समझने की बात है कि हम सिर्फ जो है ना इन सारी चीजों को जानने वाले हैं, सिर्फ हम जानते हैं। अब इससे समझने से क्या होगा फायदा, इससे समझने से ये होगा कि हमने बहुत सारी ऐसी चीजों को देख लिया, हम सब बहुत सारी चीजों को देखते हैं। अब इतनी सारी चीजों को देखने के बाद भी हम जो है वो उस गंदगी को साफ करने क्यों नहीं जाते। आपने देखा, रोड से जा रहे थे आप, और रोड से जा रहे थे, बाजू में गंदगी पड़ी थी, तो आप उस गंदगी को साफ करने चले जाते हो क्या, अरे ये गंदगी क्यों साफ, अरे मैं साफ कर दूं, साफ कर दूं, चले जाते, नहीं, क्यों नहीं जाते, क्योंकि आपको पता है आपने उसको जाना है, और जानने से आपका ज्ञान जो है वो गंदा नहीं हुआ। वस्तु को आपने देखा तो आंखें साफ नहीं करते, ऐसे ज्ञान में जो है वो गंदगी हमारे एंटर नहीं होती है, हम सिर्फ इन सारी चीजों को जानते हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ऐसे जान, ऐसा क्यों, यदि हम ऐसा नहीं जानेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, और हम ऐसा मान लेंगे कि वो गंदगी हमारे अंदर आ गई तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, दोनों बातें समझिए। तो देखो, सबसे पहले यदि हम ऐसा मान लें कि वो चीज जो है ना वो हमारे अंदर एंट्री हो जाती है, तो फिर हम जिस जिस चीज को जानेंगे हम जान जान के दुखी होते रहेंगे, अरे यार आज मैंने वो गंदी चीज देख ली, अरे इतनी गंदी थी, छी मैंने कैसे देख लिया, दिन भर वही सामने आती, इतने दुखी हो जाएंगे, अरे
मैंने वो जीभ को ऐसा देख लिया, अरे मैंने वो गंदी चीज ऐसी देख ली, अरे वो मैंने ऐसा देख लिया, देखा कोई बात नहीं, वो मेरे में एंटर नहीं हुआ, इस बात को हमें पता रहेगा क्योंकि मैं तो सिर्फ जानने वाला हूं, तो हम वो दुखी नहीं हुए। अब सुनो, हम ऐसे बहुत सारी चीजों को जानते हैं। हमने किसी व्यक्ति को देखा जिसमें रोग था, जो रोगी हो रहा था, हमने उसको देखा, लेकिन हमें उसको देखकर ग्लानि का भाव नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अरे वो भी जीव है, हम भी जीव हैं, और वो भी उस रोग को जानने वाला है, हम भी उसको जानने वाले हैं। हम उसकी डिसीज को देखकर हम बीमार नहीं हो गए। यदि ऐसा होता होता कि किसी चीज को हमने जाना और वो हम में आ जाती, फिर तो ऐसे कितनी प्रॉब्लम आ जाती, बताओ, बोलो। अभी ये जो है वो किसी ने छिपकली देखी, तो वो छिपकली जैसा बन जाता, क्योंकि हमने समझ लिया कि अरे नहीं, हमारे अंदर वो चीज आ गई। तो इसलिए कोई भी चीज जो है हम जानने से वो हमारे अंदर नहीं आ जाती। समझ में आया? दूसरी बात, अब हमने किसी चीज को जाना और हम उसमें ऐसा मान लें कि ये चीज मैंने जान ली तो वो मेरी हो गई, ऐसा हमने मान लिया। तो फिर अब बताओ, मैंने देख लिया कि ये दिया के पास बढ़िया कार है, तो अब वो कार मैंने देखी तो वो कार मेरी हो गई क्या? जानने से। क्योंकि फिर यदि जानने मात्र से चीज हमारी हो जाती या हमारे अंदर एंट्री उसकी हो जाती, तो फिर वो हमारी मान लेते हम उस चीज को। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है। वो चीज जो है ना, ज्ञान में और जो पदार्थ हम जान रहे हैं उसमें एकत्व नहीं है। एकत्व मतलब ये दोनों चीजें एक नहीं है। क्या समझ में आया मोक्ष? ये जानने मात्र से चीजें अपनी नहीं हो जाती, ऐसा हमें कुंद आचार्य बता रहे हैं। अब बताओ, हम सारी चीजों को सिर्फ जानते ही तो हैं और क्या करते हैं? हम खाने को भी जानते ही हैं। समझ में आया? हम खाने को भी जानते ही हैं। इसके बाद हमने जो कपड़ा पहना है, इसको हम पहना नहीं है, इसको भी हम क्या करते हैं ओजस, इसको भी हम जानते हैं। हर चीज को हम जानते हैं। और यदि ये चीज जानने से मेरी हो जाती, यदि हम ऐसा माने, तो फिर हम ऐसा मानते हैं ना, ये ज्ञान जानने, जिसको मैंने जान लिया और तो वो मेरे रूपी हो गया। यदि हम ऐसा माने तो फिर हमें ये कपड़े, फिर ये परिग्रह, ये जितनी सारी चीजें हैं, फिर ये हमारे साथ भी तो जाना चाहिए थी, क्योंकि हम लाइफ टाइम से इनको जान रहे हैं। ये पैसा को तो हम कितने टाइम से जान रहे हैं। कोई आदमी है वो उस नोट को गिनता रहा, लेकिन वो उसका नहीं हो जाता। क्यों? भले ही वो जिंदगी भर से गिन रहा है, लेकिन उसकी जब डेथ होगी तो वो साथ में नहीं जाने वाला। जैसे एक बैंक में कैशियर होता है, बैंक में कैशियर होता है ना, वो बहुत दिन भर नोट गिनता है, बहुत 2000 500 के, हजार के नोट तो बंद हो गए, लेकिन मतलब बहुत सारे नोट वो गिनता रहता है। अब वो गिनता है, लेकिन उसको क्या पता है कि उसको पता है कि ये मैं इन नोटों को जान रहा हूँ, हमेशा जान रहा हूँ, लेकिन जानने पर भी ये जो पैसे हैं वो मेरे नहीं हो जाते। क्या जानता है वो? जानने पर भी ये पैसे जो है ना वो मेरे नहीं होते। ऐसा उसको जो है वो उसमें एकत्व नहीं है। एकत्व मतलब दोनों को एक मानना, मैंने जाना तो मेरा हो गया, ऐसा नहीं होता। और जब एकत्व हमारा नहीं रहेगा ना, तो एकत्व नहीं रहेगा तो फिर ममत्व भी नहीं रहेगा। ममत्व मतलब मेरा मेरा मेरा। तो इन दोनों को, ज्ञान को और बाहर के ज्ञेयों को एक नहीं मानेंगे, तो फिर हमारा एकत्व छूट जाएगा और ममत्व छूट जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? सुनो, हमें कौन बनना है? हमें बनना है सिद्ध भगवान। कौन बनना है? अरे बताओ, बनना है कि नहीं बनना है? सिद्ध भगवान बनना है। अब कृष्ण ध्यान से सुनना, दिव्यांश, ये जो सिद्ध भगवान होते हैं ना, सिद्ध भगवान भी तो सारी चीजों को जानते हैं। यदि जानने से गंदगी हो जाती तो दुनिया भर की सारी चीजों को सिद्ध भगवान जानते, सब चीजों को, किसने कहां पर कौन सा कबूतर कहां पर, समझ गए ना? हाँ। तो 1 नंबर 2 नंबर जो भी है वो कर रहा है, सब मतलब सबका सब कुछ जानने में आ रहा है सिद्ध भगवान को। रियान सबका आदेश, सबका सब कुछ, सब दुनिया भर की कौन सा गटर में कितनी गंदगी है, और फिर इसके बाद जो है वो मतलब सारी चीजें कहाँ पर पूरा, ये चेन्नई का कचरा पूरा जाके कौन सी प्लेस पर एक जगह कलेक्ट होता है, दिल्ली में कौन सी प्लेस पर कचरा जाके इकट्ठा कलेक्ट होता है, वो पूरा कचरा गंदा गंदा उनके ज्ञान में जानने में आ रहा है। और बताओ, फिर तो सिद्ध भगवान दुनिया के सबसे गंदे। बताओ, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्ञान जो है वो सिर्फ जानता है। हम जो है ना सिर्फ क्या करते हैं मोक्ष, हम सिर्फ निर्वेद जानते हैं, हम उस किसी भी चीज को करते नहीं है। क्या बोला? हम सिर्फ उन चीजों को जानते हैं, हम उस चीज को करते नहीं है। वो हमारे अंदर एंट्री नहीं हो जाती। जानने, हमने किसी चीज को जाना, वो हमारे अंदर नहीं आ गई। अब यदि ऐसा होता तो हमने बर्फ को जाना, हमें ठंडी लगने लगती, होता कि नहीं? बोलो दिशा, हमने बर्फ दूर से देखी, हमें ठंड लगने लगती। हमने आग देखी, हम जलने लगते, अरे ये आग बुझाओ आग बुझाओ, हम जल रहे हैं। ऐसा हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलो, होता ना? हम यदि ज्ञान और जो ज्ञेय हैं वो एक हो जाते हैं, मतलब जो जान रहा है वो ज्ञान, और जो हमने जानने में आ रहा है वो सब, यदि वो दोनों एक हो जाते तो फिर ऐसे ही तो होता। हमने रसगुल्ले को देखा, मजा आ गया, हमने करेले को देखा, मुंह कड़वा हो गया।
नहीं होता ना, पर ऐसा हमें कड़वा कड़वा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम उसको जान रहे हैं सिर्फ, कोई भी चीज को, ठीक है, देखने मात्र से। हमने कांटे को देखा, हमें चुभने नहीं लगते वो। समझ में आया? तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए ही किया क्योंकि हम सिर्फ उस चीज को जानने वाले हैं, वो हमारे ज्ञान में वो चीज एंटर नहीं होती। तभी तो सिद्ध भगवान अनंत चीजों को जानते हुए भी वो कैसे रहते हैं? हमेशा ज्ञायक रहते हैं, है ना। उन चीजों को जानने वाले होने पर भी वो हमेशा ज्ञायक रहते हैं। तो इसलिए जानना जो है वो दुख का कारण नहीं होता। क्या बोला? जानना जो है ना वो दुख का कारण नहीं होता, ममत्व दुख का कारण होता है। अब आप लोग देखो, अभी ये कोरोना चल रहा है ना, सब जगह ओजस चल रहा है कि नहीं? हमने सुना कि न्यूज़पेपर में एक जगह आया कि इतने लोग कोरोना से 1,11,555 लोग मर गए। एग्जाम्पल ऐसा आया, जानने में आया, न्यूज़पेपर की हमने रीडिंग की और हमें जानने में आया। अब ऐसा आया तो हमें उसका दुख नहीं हो रहा है इतना। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें पता है कि उसमें से हमारे परिवार का कोई नहीं है। समझ में आया? इसलिए अब वो न्यूज एक तरफ, और दूसरी न्यूज में हमने देखा, मतलब दूसरी न्यूज हमें एक मैसेज व्हाट्सएप पे ग्रुप पे हमारे परिवार के एक मैसेज आया। क्या मैसेज आया? कि हमारे कोई रिलेटिव की, दूर के थे, थोड़े दूर के थे, मौसी के जो है वो बेटे की बेटी, कुछ भी मान लो, या उनके ससुर जी, कोई भी दूर के, बहुत दूर के थे, ठीक है, या नाना की बहन के बेटे दूर के। तो अभी हमें जो है वो इतनी न्यूज आई, और तो अभी हमें दुख होता है कि अरे ये चले गए, दुख हुआ। और कोई पास के रिलेटिव की खबर आई कि इनको कोरोना हो गया, अभी डेथ नहीं हुई, सिर्फ इतनी न्यूज आई कि कोरोना हो गया, इतनी सी न्यूज आई, तो अभी हमें दुख होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि हम ऐसा मान लेते हैं कि हम जो है वो उसको हमने जाना, वो हमारे हैं, वो मेरे हैं, वो मेरे हैं, तो हमने उनको ममत्व उसमें किया, है ना। तो जानना लेकिन वो दुख का कारण नहीं होता है। क्यों? जब हम ऐसा मानेंगे कि उनकी मृत्यु जो है वो होना थी तो हुई है, कोरोना उनको होना था, वो दुख का कारण नहीं है, उनके लिए भी ममत्व दुख का कारण है, तो फिर जो है वो हमारा दुख भी खत्म होगा। अब दूसरी बात ये कि पता आपको, हमारे मन में ऐसी इच्छा होती है कि हम जो है वो पूरा वर्ल्ड टूर करके आए, हम सब चीज देख के आए। एक भी चीज हमारे जो है वो कुल्लू मनाली, फिर जो है वो एफिल टावर, है ना, फिर वो कौन कौन से वो स्टैचू ऑफ यूनिटी, वही है ना हिया, है ना, हाँ, फिर वो बुर्ज खलीफा, कौन कौन सी वो, मतलब दुनिया भर की, हाँ हाँ हाँ, जो भी है, अरे सब चीजें हैं दिया। फिर जो है वो इंडिया गेट, है ना, फिर इसके बाद जो है वो ताजमहल, या फिर मतलब दुनिया भर की चीजें हमारे देखने, जानने 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 की बहुत इच्छा होती है हमारे मन में। क्या होता है रियांश? हमें जानने 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 की बहुत इच्छा हमारे मन में होती है। हम सोचते हैं ये भी जानने में आ जाए, वो भी जानने में आ जाए, ये भी जानने, वो भी जानने, जानने 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 जानने, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जब हमें ये होगा कि हमारे ज्ञान में जो भी जानना आना है वो भी निश्चित है, और हम मोक्ष क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें जानने की इच्छा रखते हैं ना, ये भी जान लें, वो भी जान लें। तो ऐसे जीव, पता क्या होता है, ऐसे जीव दिव्यांश एक इंद्रिय पर्याय में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? एक इंद्रिय पर्याय में। जो लोग ऐसा मानते हैं, जिन्हें ये तो महिमा, ये तो वैल्यू नहीं है कि सिद्ध भगवान अपने आत्मा को जानने के कारण सिद्ध हुए हैं, ये तो वैल्यू नहीं है। लेकिन वो क्या वैल्यू करते हैं, हिया, अरे वाह, सिद्ध भगवान जाएंगे तो फिर मैं एवेंजर्स का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा मैं सिद्ध बन के वो भी जान लूंगा, ऐसा है, ये उसकी वैल्यू है। अच्छा, फिर ऐसा जानते हैं, फिर मैं जान लूंगा कि ये चीज कब होगी, ये चीज कब आएगी, ये इन्वेंशन कब होगा, ऐसा मैं जान लूंगा। वाह, सिद्ध भगवान सब कुछ जानते हैं, मजे हैं। ऐसा जो जानते हैं, जिन्हें सिर्फ जो है वो सब चीजों को जानने 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 की इच्छा है, वो एक इंद्रिय हो जाते हैं। पता क्यों? क्योंकि फिर उन्हें ऐसा लगता है ना, सब कुछ जान लें, सब कुछ जान लें, सब कुछ जान लें, मुझे भी सिद्ध सलाह में जाना है, मुझे भी सिद्ध सलाह में जाना है। तो उनके ज्ञान जो जानने योग्य था, ऐसे आत्मा को तो वो नहीं जानते, जो आत्मा सबको जानने में आता है उसको तो ज्ञान नहीं जानते, और क्या करते हैं, सारी चीजों को जानने की इच्छा रखती है, और वो कहते हैं हम भी सिद्ध सलाह में चले जाएं, हम भी सिद्ध सलाह में चले जाएं, ऐसा सोचते हैं। तो उनको ज्ञान का जो ना इतना क्षम होता है कि अक्षर का अनंतमा भाग, मतलब ये समझ लो ज्ञान का अभाव नहीं होता, लेकिन सबसे कम ज्ञान उनको होता है ना, इतना। और ऐसी ऐसी पर्याय प्राप्त होती है। और फिर इसके बाद फिर भैया सिद्ध शिला में नहीं जाते क्या, वो चले जाते हैं, लेकिन निगोदिया जीव के रूप में। आपको पता सिद्ध शिला पर भी सिद्ध भगवान तो रहते हैं, लेकिन वहां पर अनंत निगोदिया जीव हैं, अनंत निगोदिया जीव। अब वो लोग वहां कैसे पहुंचे? तो उन्होंने कहा अरे वाह, सिद्ध शिला इतनी बड़ी, सिद्ध भगवान ऐसे सबको जान रहे, सबको जान रहे, तो ऐसे ऐसे कर रहे, और अपने आत्मा की ध्यान नहीं है।
हमें भी सब कुछ जानना है, हमें ये घूमने जाना है, वो घूमने जाना है, ये देखना, ज्यादा जानने की इच्छा जो होती है ना, वो भी जो है वो क्या है, तो वो दुख का कारण है। ठीक है, ज्यादा जानने की इच्छा वो एक इंद्रिय आदि पर्याय की प्राप्ति का कारण है। इसलिए हमें इतना समझना है कि हमें दुखी नहीं होना है। हमने किसी भी चीज को जाना, हमने ये शरीर की स्थिति, अभी तो हम दूसरी चीजों की बात कर रहे थे, हमने जाना इस शरीर में फीवर हो रहा है, इसमें ये जो है वो हाथ में दर्द हो रहा है, इसमें ये उंगली कट गई, इसमें अभी जो वर्ल्ड ट्रेंडिंग हैशटैग कोरोना हो गया तो अब जो कोरोना हो गया, ऐसा हो गया, तो अब ऐसा हुआ, तो अभी अब हम क्या, कोरोना मेरे ज्ञान में नहीं आता, क्योंकि कोरोना भी एक गे है और मैं ज्ञान हूँ, ज्ञान में गे की एंट्री नहीं होती। इतनी चीज को आपने समझ लिया तो एकदम ये समझ लो बिल्कुल हैप्पी लाइफ हमारी हो गई। कुछ भी आपने देखा किसी का कुछ हो रहा है, हमारे जो है कुछ बुरा कोई ने हमारे लिए बोला, मैंने बोला मोक्ष कितना बेकार लड़का है, ऐसा करता है, पैसा करता है, बहुत लड़ाई करता रहता है, झूठ बोलता रहता है, चोरी करता है, ऐसा बोला। अब मोक्ष को पता है मैं सिर्फ इनको, इनकी बातों को मैं सिर्फ जानने वाला हूँ, इनके बोलने से वो मेरे अंदर एंट्री नहीं हो जाएगा, मैं उसको कुछ भी जो है वो वैसा नहीं बन जाऊंगा, तो क्या होगा दिशा, तो फिर जो है मोक्ष स्माइल करेगा। मैं बोलता रहूंगा मोक्ष तुम गंदे हो, मोक्ष कहेगा बोलते रहो कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि जो है वो हम सिर्फ जानने वाले हैं, हम उसको कर मतलब वैसे नहीं हो जाते। समझ में आया, किसी के बोलने से, किसी के कुछ हम सिर्फ इन सब सारी चीजों को जानते हैं। मैंने आपको एग्जांपल, रोग जो है, डिसीज बॉडी में आई, शरीर में आई, लेकिन शरीर में आई, शरीर ये तो पुद्गल है, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, शरीर में ज्ञान नहीं है। दिशा, अब बताओ दिशा, शरीर में डिसीज हो रही है, दिशा स्माइल कर रही है। कोई दिशा से मिलने आया, दिशा आप तो फीवर है, दिशा स्माइल कर रही है, नहीं मुझे कहाँ फीवर है, मैं तो फीवर को जानने वाली हूँ, मुझ में फीवर एंट्री करते नहीं है। क्यों, क्योंकि उसे ये पता है कि ये जो गे है जानने में आ रहा है, और उसको जो जानता है दिव्यांश, कौन जानता है, आत्मा ज्ञान, वो दोनों एक नहीं होते, है ना, ज्ञान अलग रहते हैं और गे अलग रहते हैं। इतनी चीजें हमें समझना है आज की क्लास में, ज्ञान अलग रहते हैं और गे अलग रहते हैं। अरे भैया कितना काला मुंह हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतनी छोटी हाइट रह गई, अरे ये तो मोटे हो गए, अरे ये तो पतले रह गए, अरे कैसे पतले के मोटे रह गए, ये शरीर की अवस्था को भी मैं सिर्फ जानने वाला हूँ, है ना, समझ में आया, इसको मैं जान रहा हूँ, और जानने से ये शरीर पतला हो गया, और शरीर का आकार हमने जाना ये पतला है, तो फिर ज्ञान पतला हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान और ये गे सब डिफरेंट डिफरेंट है ना, ज्ञान और गे कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट, बस इतना हमें जानना है। जैसे अपन ने समझा था ना, जीव और पुद्गल ये दोनों कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो ऐसे ये सारी चीजें जो हमारे ज्ञान में आ रही हैं ये डिफरेंट है, और मैं ज्ञायक वो डिफरेंट हूँ। तो ऐसे ही बस आचार्य कुंद कुंद ने, अमृत चंद्राचार्य ने हमें ये गाथा में बताया है कि हम ये कोई भी चीज हम बाहर की नहीं है, हम हमेशा शुद्ध रहते हैं, है ना, हमारा जो ज्ञायक भाव है वो हमेशा शुद्ध होता है। समझ में आया, तो इसलिए हमें बहुत जानने की इच्छा का क्या करना है, अभाव करना है। देखो जो बहुत जानने की इच्छा रखते हैं, समरी ऑफ द स्टोरी, जो बहुत जानने की इच्छा रखते हैं वो निगोद में चले जाते हैं, और जो सिर्फ सबको जानने वाले अपने एक आत्मा को जानते हैं वो सिद्ध बन जाते हैं। जो उस जानने की इच्छा का अभाव करते हैं वो सिद्ध बन जाते हैं। ये देखो मतलब कैसी फैसिलिटी है, कैसा एक मतलब वो है, किसी को नहीं जानना, अपने को जानना, फिर सबको जानने वाले हो जाओगे, और सबको जानने की इच्छा रखोगे तो फिर कुछ भी नहीं जान पाओगे। समझ में आया, है ना, जैसे कोई, जैसे अपन ने स्टोरी सुनी ना, लोभ में आकर व्यक्ति जो है वो अंधा हो जाता है, सब कुछ खो देता है। जैसे एक आदमी था, और वो एक आदमी था, उसके पास मुर्गी थी, वो सोने का अंडा देती थी, तो उसने रोज एक अंडा देती, और वो जो है वो उस अंडे को बेचकर अपना सब काम चलाता। अब एक दिन उसके मन में बहुत लोभ आ गया कि इसके पेट के सारे अंडे निकाल लेता हूँ, कितने अंडे होंगे इसके पेट में, सारे अंडे में निकाल लेता हूँ। तो उसने उस मुर्गी को मार दिया, और पेट में अंडा थोड़ी था, तो वो जो मुर्गी भी मर गई, अंडे भी नहीं मिले, है ना। अब ऐसे, अब उसको क्या हो गया, लोभ हो गया। ऐसे हमारे ये जानने की इच्छा, सबको जान लूं, सबको जान लूं, एक दिन में सब कुछ जानने में आ जाए, पूरी बुक में पढ़ लूं, पूरा मैं ऐसा कर लूं, सब कुछ जानने में आ जाए। अब सबको 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 सब कुछ करते रहेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। और जो सबको जानता है, ऐसे आत्मा को जानेंगे तो सब कुछ जानने में आएगा, है ना। सिद्ध भगवान यही तो होता है, सिद्ध भगवान सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सकल गेयों को जानते हैं, सभी गेय को जानते हैं, सभी गेय उनके जानने में आते हैं, ज्ञान में आ रहे हैं, लेकिन वो उस रूप नहीं हो जाते। उनने देखा कि अरे कोरोना हो गया, फिर सिद्ध भगवान कोरोना रूप हो जाते। यदि ज्ञान और गेय रूप, ज्ञान गेय रूप हो जाता, उनने तो सब जाना था ना, और फिर अनादि से जान रखा, अनंत काल से जान रहे हैं वो जो है वो कोरोना होगा और ऐसी इसका सिचुएशन होगी, तो फिर वो कब से ही कोरोना ही हो जाते।
या उनने वो गंदगी को देखा तो वो गंदगी रूपी हो जाते, लेकिन हमको पता है कि वो गंदगी जो है वो मेरे ज्ञान में नहीं आई, है ना। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। डायमंड देखा, डायमंड, अरे फोटो में तो देखा होगा, मैंने भी फोटो में ही देखा है, आपने फोटो में देखा कि नहीं देखा? देखा है। उसका नेचर आपको पता है कैसा होता है वो, उसका नेचर पता है ना आपको कि वो कभी भी जो है वो मतलब उसमें कोई भी पानी आनी अंदर एंट्री नहीं लेगा, और जो है वो सॉलिड होता है, इतना तो पता है ना हिया। डायमंड लिक्विड तो नहीं होता ना, हाँ सॉलिड होता है, ठीक है, इतना हमें पता है। अब हमें पता है तो अब दो चीजें लो, एक तो रसगुल्ला और दूसरा लिया हमने डायमंड, ठीक है। एक रसगुल्ला बढ़िया सफेद सफेद चमचम का बिल्कुल व्हाइट व्हाइट वाला, वही बस खाने की बात नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, रसगुल्ला। और दूसरा हमने लिया आदित्य डायमंड, दो चीजें ली, ठीक है, अतिशी डायमंड और क्रिस रसगुल्ला, ये दो चीजें हमने ली हैं ओजस से। अब मुझे ये बताओ, डायमंड जो है ना, डायमंड डायमंड दिया नाली में गिर गया, क्या हुआ? डायमंड जो है वो नाली में गिर गया, है ना, बिल्कुल इतनी गंदी नाली में कि जहां पर जो है वो सबकी गंदगी जाती है, बस ये समझो, इतनी गंदी नाली में गिरा है ना, पूरे गांव की गंदगी, पूरे दिल्ली की गंदगी जहां पर जाती है वो गटर में वो हीरा गिरा है। अब वो गिरा हीरा जो गटर में गिरा है, अब वो हीरा गंदा हो गया क्या? बताओ, उसमें वो गंदगी गिर गई कि नहीं, घुस गई कि नहीं घुस गई? मोक्ष 1 करोड़ का हीरा था, अब आप बताओ उस हीरे को उठाओगे कि नहीं उठाओगे? बताओ, उठा लेंगे। क्यों उठा लेंगे? क्योंकि आदित्य कह रहा है भैया बिल्कुल उठा लेंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। देखो क्यों उठा लोगे आदित्य, क्योंकि आदित्य को पता है कि वो जो डायमंड है उसमें वो गंदगी एंट्री लेगी ही नहीं, उसमें वो गंदगी ऊपर ऊपर भले ही दिख रही है लेकिन अंदर एंट्री जाएगी नहीं, ऊपर भी कुछ नहीं है, अभी एक बार में पानी डालेंगे और साफ फट, और कहो नाली में से निकाला और साफ निकले वो, क्योंकि उसमें एंट्री होती नहीं है गंदी चीजों की। अब बताओ उठा लोगे क्या? बिल्कुल उठा लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें उसका नेचर पता है। अब ऐसे दिव्यांश, सूरत की गंदगी, चलो गंदगी तो छोड़ो, आपके घर के बाहर जो एक नाली है ना, जिसमें आप सिर्फ मतलब ब्रश का करके जो है वो ब्रश करते हो, ऐसी गंदी है, अच्छा उसमें रसगुल्ला गिर जाएगा तो उठा लोगे? बोलो। अरे उठा लेंगे ना भैया, वो तो उसमें क्या हो गया, रसगुल्ला तो बहुत टेस्टी होता है, मीठा मीठा, वाह है। बोलो आदेश, उठा लोगे कि नहीं उठाओगे? अच्छा चलो इतनी ज्यादा जमीन पे ही गिर गया, जमीन पे आपने अभी बढ़िया पोछा लगाया था बढ़िया एकदम, फिर तो उठा के खा लोगे? नहीं। क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि हमें पता है कि रसगुल्ला जो है वो गंदा हो जाता है ना, और डायमंड जो है वो गंदा नहीं होता। अब बस इतना ही हमें ज्ञान करना है कि हम अपने आत्मा को, अपने ज्ञान को इतना जान लें कि हमारा जो ज्ञान है ना वो डायमंड जैसा है, सारी चीजों को जान रहे हैं, सारी चीजें जानने में आ रही है, और सारी गेयों के बीच में है, और सबको जानते हुए भी वो गंदा नहीं होता। हमारा ज्ञान कभी गंदा नहीं होता, उसमें बाहर की कोई गंदगी एंटर नहीं होती, कोई भी हो, कितनी भी हो। अब बस इसमें इतना, कोई ने आपको कुत्ता भी बुरा बोल दिया, कितना भी बुरा बोल दिया, आप कहोगे कि नहीं मैं तो गायब, स्माइल करोगे। आपको कितनी भी डिसीज हो गई, आप कहोगे नहीं मैं गायब। कोई कहेगा अरे खांस रहे हो, कोरोना हो गया है, कोई बात नहीं, मैं तो कोरोना का भी गायब, ज्ञान जानने वाला। समझ में आया? तो ऐसे 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 हमें इस बात को ट्रस्ट कर हो जाएगा कि ज्ञायक और गेय, ज्ञानाकार और गेय आकार, ज्ञान में जो आकार ये गेयों का बन रहा है वो, और जो बाहर गेय हैं वो, तो वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, ज्ञान अलग है और गेय अलग है। मैं सिर्फ ज्ञायक हूँ, इनको जानता हूँ, इन रूप में कभी नहीं होता। ऐसी जो है ना एनर्जी बूस्ट जो है वो हमें इस गाथा में आचार्य कुंद कुंद ने, अमृत चंद्र आचार्य ने हमें की है कि हम सब चीजों को जानते हुए भी उन रूप नहीं होते हैं। सारी चीजें हमारे ज्ञान में तो आती हैं, लेकिन हम ज्ञान में आते हुए भी उन रूप नहीं हो जाते, वो चीजें हमारे रूप नहीं होती, दोनों चीजें, ना हम वैसे होते हैं ना वो हमारे जैसे होती है। ठीक है, अरे समझ में आया? आया है ना, अच्छे से आया। अब बताओ, अभी किसी चीज का दुख रहेगा दिव्यांश, किसी चीज को अच्छा, अब सिद्ध भगवान आप चलो हमारे पास तो इस चीज की फैसिलिटी है हिया, हम मति श्रुत ज्ञान वाले हैं ना, तो हम मति ज्ञान में आंख बंद कर सकते हैं, है ना ऐसे। लेकिन सिद्ध भगवान के पास आंखें थोड़ी है ना, वो ऐसे मुंह थोड़ी फेर सकते हैं, वो कहें नहीं इस चीज को नहीं जानना, दूसरी चीज को जानना है, ये तो बहुत गंदा है, अच्छी अच्छी चीज जाने। वो हम फ्लावर वाले पार्क को जान लेते हैं, ये गंदगी वाले गटर को नहीं जानते हैं।
ऐसा कर नहीं, उनके ज्ञान में तो सब जानने में आ रहा है। तो यदि हमें सिद्ध बनना है तो हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यदि हमें भगवान बनना है नित्यम तो इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गंदी चीज या दुनिया की सारी चीज, अच्छी चीज भी, ये तो गंदगी की बात की, अच्छी चीज आ जाती होगी हमारे अंदर, हमने फ्लावर देखा आ गया अंदर, आ गया क्या? नहीं, अच्छी बुरी कोई भी चीज हमारे ज्ञान में नहीं आती, अंदर नहीं आती, जानने में तो आती है, अंदर एंट्री नहीं लेती। ठीक है, क्योंकि हमारा ज्ञान कैसा है, डायमंड जैसा है। ठीक है, सम्यक लेट आए हो बहुत ज्यादा, अब तो खत्म हो गया मामला। चलो ठीक है, तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखते हुए हिया और उसको फॉलो करना है। ठीक है, ये हमने एक मंत्र आज ओजस हमारे कुंद कुंद आचार्य से हमने सीखा, कौन सा, कि हमारे में गंदगी की एंट्री नहीं होती। गंदगी की मतलब कोई भी चीज, गेयों की एंट्री, गेय मतलब जानने में जो भी आ रहा है उसकी एंट्री हमारे ज्ञान में नहीं होती, हम सिर्फ गायक रहते हैं, है ना। कौन रहते हैं? गायक, हमेशा हमेशा। चाहे वो इतना सा बेबी हुआ, दिया बिल्कुल छोटा सा हुआ ना, वो अनवय हुआ था छोटा सा, फिर अभी एक आध कोई और हुआ है, तो ये छोटा सा बच्चा हुआ कोई, तो छोटा सा हुआ, तो अब वो छोटे से बच्चे के ज्ञान में गंदगी चली जाएगी क्या नित्यम? नहीं जाएगी दिव्यांश। अब वो छोटे से, अच्छा चलो, छोटा सा बच्चे का तो ज्ञान नया नया है, नया है ना, नया नहीं है, अनादि काल से जीव ज्ञान से सहती है, लेकिन मानो चलो वो नया नया है। और जो एक बूढ़े दादाजी हैं जो 80 ईयर्स या 94 ईयर्स के हो गए, उनका ज्ञान तो ओल्ड हो गया होगा, तो कमजोर हो गया होगा, उनके ज्ञान में तो चले जाएगी गंदगी? नहीं, कभी किसी के ज्ञान में गंदगी एंट्री नहीं करती, हमेशा ज्ञान स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, शुद्ध रहता है। तो ज्ञान मतलब गायक, और हम हमेशा कैसे रहते हैं? शुद्ध रहते हैं। हर चीज को जानने वाले होने पर भी हम शुद्ध रहते हैं, कोई भी चीज हमारे अंदर क्या नहीं करती है, अरे बोलो, एंट्री। तो इसलिए हमें क्या करना, हमें इतनी चीज आप जान लोगे ना तो आप सब सम्यक दृष्टि हो जाओ, सब सम्यक दर्शन। हम बोलते हैं ना सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे मतलब क्या हुआ, है ना, इसका मतलब यही हुआ, हो गया सम्यक दर्शन प्राप्त। यदि आपने इस बात को जान लिया कि मैं ये चीज मैंने जानी, मतलब देख ली, जानने में आ गई, कोई बात, मैंने तो सिर्फ इसका ज्ञान किया, ये गंदी अच्छी कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे लिए गेय है। तो अब आपका राग द्वेष भी खत्म हो जाएगा। क्या बोला मैंने, मोक्ष, आपका राग द्वेष भी उन्नति खत्म हो जाएगा। जैसे अभी मुझे जो है ना, ये सम्यक को देख के बहुत गुस्सा आ रही, देखा लड़का है, टाइम पे नहीं आता है, क्या हो गया, कहाँ चला गया था, ऐसे बहुत गुस्सा आ रही मुझे इसको देख के, मानो एग्जाम्पल, ठीक है अतिशी, अब इसको देख के मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, और मुझे हिया को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, कितनी प्यारी बच्ची है, हमेशा टाइम पे क्लास में आती है, दिया, क्रिस, सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्लास में टाइम पर आ जाते हैं। तो अब मैंने इनको भी, सम्यक को भी देखा और इसको भी देखा, है ना, हिया को भी देखा। अब क्या हुआ, सम्यक से द्वेष हो गया और हिया से राग। ऐसा क्यों हुआ सम्यक, बताओ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने आप को, आप लोगों को जानने वाला होने पर भी अपने आप को जो है वो उसमें एकत्व कर दिया कि ये जो अच्छा है ये बुरा, ऐसा एकत्व ममत्व मैंने किया। और यदि मैं ऐसा मानूं सम्यक भी मेरे लिए गेय है, हिया भी मेरे लिए गेय है, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, कुछ नहीं, राग द्वेष खत्म हो गया। अब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सब पाप, सारी कसाई सिर्फ इतना एक्सेप्ट करने से खत्म हो जाएगी कि मैं सिर्फ सब चीजों को जानता हुआ भी मैं गायक हूँ, मैं इन सब चीजों को जानता हुआ भी ज्ञान ही हूँ, गायक ही हूँ, बस इतना आपने जान लिया तो आपको सारी राग द्वेष, सारी कसाय सब खत्म। ठीक है, तो इसलिए हमें इस बात को जानना है, और इसका ही नाम सम्यक दर्शन है। सब चीजों को जानते हुए भी मैं सिर्फ गायक हूँ, जो जानने में आ रही है, मैं इसको कुछ भी नहीं कर सकता, ये मेरे रूप नहीं होती, एकत्व नहीं है, इसमें एकत्व नहीं होगा तो ममत्व नहीं होगा, है ना, एकत्व नहीं है मतलब ये दोनों एक नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, एक नहीं है तो फिर मतलब ये शरीर और आत्मा एक नहीं है, तो फिर एक नहीं है तो फिर ये मेरे भी नहीं, ऐसा। तो एकत्व और ममत्व दोनों प्रकार की जो हमारी मान्यता है वो भी छूट जाएगी। तो इसलिए हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि ज्ञान में गे की एंट्री, नो एंट्री, ज्ञान में गे अंदर एंट्री नहीं लेते, बस, है ना, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, कोई भी चीज अंदर एंट्री नहीं करती है। इतना जान लेंगे तो हम भी सिद्ध भगवान बन जाएंगे। तो लास्ट टाइम हम एक बार हमारी जो गाथा है 6 नंबर की वो एक बार बोलेंगे और फिर हम हमारी क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से कैसे हम वो चीजों को वो मैं उसको प्रोनाउंसिएट करता हूँ वो आपको देखना है और आपको भी एक साथ बोलना है। ठीक है, चलिए। न विहोदि अपमत्तो, बोलो, न विहोदि अपमत्तो
णपमत्तो जान गो दुजो भावो, नपमत्तो जान गो दुजो भावो, एवं भणन्ति शुद्धम, एवं भणन्ति शुद्धम, नादो जोशो दुषो चेव, नादो जोशो दुषो चेव। चलिए बहुत बढ़िया। और ऐसे हमने इस बात को जाना और एक्सेप्ट किया। अब कोई भी बुरी से बुरी कोई भी इंसिडेंट हमारी लाइफ में हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको हम सिर्फ जानते हैं। अच्छे से अच्छा हो उसको भी हम जानते हैं। 100% आ गए तो भी हम सिर्फ जानने वाले हैं, और 95% आए, 5% कम आए, 35 आए, 65 आए, 85 आए, कितने भी आए, कम भी आए, तो अभी हम सिर्फ उसको जानने वाले हैं। इसलिए हमें दुखी नहीं होना है और ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे अभी हमने आज 6th गाथा की जो स्टोरी है, जिससे हमें ये सीखने मिला कि हम गायक हैं, सिर्फ गायक हैं, सब चीजों को जानने वाले हैं, है ना। ऐसा हमने उससे सीखा और इसको हम अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे। और नेक्स्ट स्टोरी के साथ हम नेक्स्ट संडे को हमारी इस क्लास में मिलेंगे। आपके लिए अब से लेके होमवर्क लाइफ टाइम आपको ये जो गाथा है इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, और मैं आपसे नेक्स्ट वीक पूछूंगा होमवर्क में, अभी नेक्स्ट वीक में आपसे पूछूंगा दिया हिया सबसे सम्यक कि आपने इस जो फॉर्मूला है, ये जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, उसको आपने अपनी लाइफ में मोक्ष कैसे फॉलो किया। ठीक है, ये मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा कि कौन सी सिचुएशन में आपने उस चीज को जाना और आपने ये फील किया कि मैं तो सिर्फ इसको जानने वाला हूँ, है ना। देखकर आपने मैं सिर्फ जानने वाला हूँ, ये मेरे अंदर नहीं है, मैं इससे दुखी नहीं हो सकता, ये मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, चलिए अभी सभी लोग एक दूसरे को जय जिनेंद्र बोलेंगे अपने आप को अनम्यूट करके। चलिए जय जिनेंद्र सभी को और जयकारा लगाएंगे। बोलिए आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को।